शैंग-ची के सीक्वल से लेकर स्पाइडरमैन और डेडपूल की टीम अप, वांडाविजन का लास्ट ट्विस्ट और सुपरमैन और पीसमेकर के अपडेट्स तक आज सुपीरियर संडे में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कैसे हो सब? काफी दिनों बाद सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हमेशा की तरह हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। आज भी हम मार्वल और डीसी के बारे में बात करेंगे और ट्रस्ट मी, कुछ अपडेट ऐसी है कि आपको पॉपकॉर्न लेके बैठना पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ पहले बात कर लेते हैं मार्वल यूनिवर्स के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं शैंग-ची 2 के बारे में, जो कि शायद अब पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब इस मूवी के डायरेक्टर से बात हुई तब उन्होंने बताया कि शैंग-ची अब हमें एवेंजर्स के साथ दिखेगा। और यहाँ पे शायद ये हिंट था एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, यानी शायद अब शैंग-ची भी एवेंजर्स का पार्ट होगा। और हाँ, इसकी डायरेक्टर है DDC यानी डेस्टिन डैनियल क्रेटन, और ये वही बंदा है जो कि सेम डायरेक्टर है स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। और अब स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात निकली है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस मूवी की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही है। और यहाँ पे स्टूडियो का एम है इस मूवी को 2026 जुलाई तक रिलीज करने का, क्योंकि जब भी मार्वल स्टूडियो में मुसीबत पड़ती है तो स्पाइडरमैन उनको बचाता है। बेसिकली स्पाइडरमैन मार्वल का जोकर है पर एक हीरो वर्जन के साथ। और साथ में एक बोनस न्यूज ये है कि कास्ट में सैडी सिंह भी अब इंक्लूड हो चुकी है, जो कि आगे चलकर प्ले करेगी ग्वेन स्टेसी के रोल को। अब अगर तुमको नहीं पता तो स्ट्रेंजर थिंग्स में मैक्स के रोल को प्ले करती है, जो कि अपने आप में काफी फेमस कैरेक्टर है। और अब इनका मार्वल में आने का मतलब ये है कि MJ को भी जल्दी हैरी मिल जाना चाहिए। अब अगर हम आगे बढ़े तो मार्वल ने वांडाविजन की चैप्टर को भी एंड करने की पूरी तैयारी कर रखी है। वांडाविजन 2021 में स्टार्ट हुई थी, उसका सीक्वल बना अगाथा ऑल अलोंग, और अब अनाउंस हो गया है विजन क्वेस्ट, जो कि इस ट्रिलॉजी का आखिरी चैप्टर होगा। इस सीरीज में विजन अपने आप को पहचानने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास यादें तो हैं पर वो कौन है वो ये बात नहीं जानता। और शायद हमें इन द एंड ऑफ शो वांडा भी देखने के लिए मिल सकती है। ये सीरीज 2026 में आएगी, पर इसकी एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। अब हमें एवेंजर्स डूम्सडे में भी एक्समैन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ पुराने और कुछ काफी फेमस एक्समैन, क्योंकि डॉक्टर डूम MCU में आ चुका है और उसने कई दरवाजे खोले हैं मल्टीवर्स के, यानी एक नई चाबी एक्समैन के दरवाजे की MCU के लिए। पर यहाँ पे फॉक्स भी काफी तेज है और वो डिज्नी को अपने सारे एक्समैन के राइट्स नहीं दे रहा। पर यहाँ पे कुछ फेमस कैरेक्टर्स कंफर्म हो चुके हैं, जैसे कि प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट, मिस्टिक, साइक्लोप्स और गैम्बिट भी। और यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये भी है कि गैम्बिट तो हमें अभी ही मूवी में दिखा था, पर उसने एवेंजर्स डूम्सडे जैसी मूवी में अपनी जगह बना ली है। और शायद यही फायदा होता है सही लोगों से दोस्ती करने का। पर यहाँ पे कुछ फेमस कैरेक्टर्स जैसे स्टॉर्म, रोग और यहाँ तक कि आइसमैन भी हमें अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हाँ, डेडपूल भी अब ऑफिशियली MCU का पार्ट बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेडपूल हमें एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसी मूवी में भी देखने के लिए मिलेगा, ये बात कंफर्म्ड है। और इन्हीं मूवी में स्पाइडरमैन और डेडपूल का टीम अप भी हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि सच में काफी डेडली होने वाला है। और शायद यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा है जो एवेंजर्स डूम्सडे में हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा, और उस एक्टर और कैरेक्टर के बिना एवेंजर्स कभी जीत ही नहीं सकते। और वो कैरेक्टर है हॉकाई, जिसको प्ले करते हैं जेरेमी रेनर। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब जेरेमी से हॉकाई के सीजन 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसको सुन के सब शॉक हो गए। वहाँ पर जेरेमी ने ये बताया कि वो सीजन 2 को करने तो वाले थे, पर स्टूडियो ने उनकी सैलरी आधी कर दी, यानी जितना उनको सीजन 1 में पे मिला था उसका भी आधा। और ये बात उनको अपनी इंसल्ट लगी, और इसी वजह से जेरेमी ने सीजन 2 के लिए मना कर दिया। और अब जेरेमी एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएंगे या फिर नहीं, ये सारी बातें अब सस्पेंस है। पर इस बात पे तुम क्या चाहते हो, क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में आए या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बताना। अगर तुमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 देखा है तो वेल एंड गुड, वरना स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि MCU वाले कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि वो काफी कम करते हैं और काफी बड़े कैरेक्टर्स के लिए करते हैं। यानी यहाँ पे वो एक डेड कैरेक्टर को वापस लेके आएंगे, और यहाँ पे वो कोई और नहीं बल्कि फॉगी है। अब जिसको नहीं पता, फॉगी डेयरडेविल का असली दुनिया का बेस्ट फ्रेंड है, और सीजन 1 की शुरुआत में उसको निपटा दिया गया था। और काफी तगड़े रूमर सब ये आए हैं कि फॉगी हमें फिर से देखने के लिए मिलेगा सीजन 2 में। अब तो लगता है सच में मार्वल में कुछ भी पॉसिबल है। और इसी वजह से हम बात करेंगे एक शांत जगह यानी DC यूनिवर्स के बारे में। सुपरमैन की नई मूवी यानी सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो सेट है 2027 के लिए। सुपरमैन की पहली मूवी इसी साल हमें जुलाई में दिखाई गई थी, जहां पर हमें कई नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न, हॉकाई, मिस्टर टेरिफिक और सुपरगर्ल। अब ये सारे कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है DCU के आने वाले फ्यूचर लाइनअप के लिए। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें पीसमेकर सीजन 2 के बारे में, जो कि रिसेंटली एंड हो चुका है, और इसका फाइनल एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर जेम्स गन ने ये बताया
कि ये एपिसोड उन्होंने काफी पहले से सोच रखा था, इवन पीस मेकर के बनने से पहले ही। अब पीस मेकर पता नहीं कैसे पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न के फ्यूचर पर। पीस मेकर बेसिकली एक मेटा ह्यूमंस के लिए ओपनिंग पॉइंट है। अब अगर तुमने पीस मेकर अभी तक नहीं देखा तो ट्रस्ट मी, इसको मिस मत करो, ये काफी मजेदार शो है और वो भी पूरा आर रेटेड, जो कि तुम्हें द बॉयज और डेडपूल की याद पक्का दिलाएगा। अब इसके साथ ही 2026 में लैंटर्न शो भी एयर होगा, जो कि एक स्पिन ऑफ है हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट का। अब ग्रीन लैंटर्न को पहले ऑफिशियली सुपरमैन, उसके बाद पीस मेकर में भी दिखाया जा चुका है, लेकिन अब बारी असली ग्रीन लैंटर्न यानी हेल जॉर्डन को स्टेब्लिश करने की, और इसका मौका अब जेम्स गन नहीं छोड़ेगा। अब लास्ट में थोड़ी मजेदार बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि मार्वल ने अपनी मल्टीवर्स की दुकान खोल दी है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन और डेडपूल का कॉम्बिनेशन लिटरली हमें क्राई और लेफ्टर का कॉम्बो देगा। अब अगर तुम सच्चे एमसीयू डीसीयू के फैन हो तो टाइम पे पॉपकॉर्न और कॉफी रेडी रखना, क्योंकि सुपर हीरो वॉर्स का असली मजा अब शुरू होने वाला है। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि कौन कौन असली में हाइप है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो ये था सुपीरियर संडे का आज का एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में ये बताओ कि तुम्हें कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा, मार्वल, डीसी या फिर डेडपूल और स्पाइडरमैन की टीम अप का। अब मिलते हैं अगले सुपीरियर संडे में, तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे ऑसम, बाय।